राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। नया साल आपको माला माल कर दे, आपकी जो भी विश है बच्चों की सब पूरी हो जाए, ऐसी मेरी दुआएं हैं आपके साथ। सब खूब खुश रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। किसी को हम परेशान देखते हैं बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो आप अपनी लाइफ में आपका घर धन धान से परिपूर्ण हो जाए, बच्चे जो लाइफ में करना चाहते हैं वो खूब आगे बढ़ें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे जो भी भाई बहन यूट्यूब फैमिली है वो लाइफ में खूब आगे बढ़ें। उनके जितने भी रुके हुए काम हैं 2025 में सब पूरे हो जाएं, सबके घर धन की वर्षा हो जाए, सब खूब खुशहाल हो जाए। तो दोस्तों, ये सब कौन नहीं चाहता कि मेरा घर अच्छे से चले, हम अच्छे से रहें, बच्चे लाइफ में खूब तरक्की करें। तो मेरी हमेशा आपकी दीदी की हमेशा यही प्रे रहती है भगवान से कि जो भी लोग हमसे जुड़े हैं वो सब कुशल मंगल उनके घर में हो और वो अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़ें। तो सर आँखों पर घर वाले बिठा कर रखेंगे। अब ये आता कि सबकी चहेती हम कैसे बने। आपने कहते सुना होगा कि वो बहुत परेशान हैं और उनका मन नहीं लगता है काम में, तो सबकी चहेती कैसे बने। घर वाले आपको सर आँखों पे बिठा के रखेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़े मुझे काम करने होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, क्योंकि हम अपनी कमी नहीं देखते, हम दूसरे की कमियां देखते हैं और वो दिखाई भी पड़ती हैं। हमें अपना कुछ भी नहीं दिखता है। ये देखिए, मैंने आज चूड़ी पहनी हुई है क्योंकि अब नया साल लगने वाला है। तो आज आप लोग भी चूड़ियाँ जो पहने वो रेड कलर की पहने, ये बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। खूब अच्छा सा श्रृंगार करें, चूड़ियाँ पहने, पायल, बिछुए। अगर आप हमेशा नहीं पहनते हैं तो नए साल पे ये चीज़ें ज़रूर पहने। तो मैंने इसलिए ये हाथों में डाल रखी हैं। तो आप लोग भी ऐसे तैयार होकर के रहें। तो ये होता है कि घर वाले आपको सर आँखों पे कैसे रखेंगे, इसके लिए आपको भी कुछ ना कुछ करना होता है। और आने वाला वर्ष आपके लिए इतना मंगलमय हो जाए जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, मेरा भगवान से तहे दिल से निवेदन है। मेरे जो भी भाई बहन हैं बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं और परेशान नहीं भी हैं, तो लाइफ में वो खूब आगे बढ़ें। आप जो बनना चाहते हैं देखिए आप वो बन जाएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि आप लोग माला माल हों और हमेशा मुझे खुश नज़र आए, कोई भी दुखी ना हो। जो मुझसे जुड़ गए हैं वो खूब खुशहाल रहें। अब सबकी चहेती बनने का एक ही रास्ता है, किसी को अपशब्द ना बोलें। अगर कोई बात भी हो गई है घर में, देखिए जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटकते ज़रूर हैं, तो किसी को अपशब्द ना बोलें। बड़े हैं उनको मान सम्मान दें और जो बच्चे हैं उनको प्यार करें। जो आपसे छोटे हैं तो उनको प्यार की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपसे छोटा घर में कोई भी हो सकता है, देवरानी जेठानी हो सकती हैं, देवर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। घर में आपसे जो छोटे हैं उनको प्यार दें और बड़ों को मान सम्मान दें। तो बड़ों की इज्जत आप करके देखिए, आपका घर कभी पैसे से खाली नहीं रहेगा। क्योंकि आप जिसकी इज्जत करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, तो उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। वो कहना नहीं चाहते हैं, कोई भी कहना नहीं चाहता। अगर आपने किसी अननोन की मदद की है, कभी भी कोई पार्क में आता है, कोई यूं ही आपसे रोज़ मिलते हैं, तो अगर आपने कभी उनकी गरीब आदमी की मदद की है तो वो आपके लिए हमेशा दुआएं करेगा, आपका कभी बुरा नहीं सोचेगा। उसके मुंह से हमेशा अच्छा निकलता है। तो इसलिए हमेशा लाइफ में अच्छे काम करते रहो। नेकी कर दरिया में डाल, उसका असर तुरंत तो नहीं दिखता है दोस्तों, लेकिन लाइफ में ये सब काम बहुत आता है। जहाँ लक्ष्मी जी होती हैं, अब गृहिणी को अन्नपूर्णा भी कहा गया है। हम लोग अन्नपूर्णा भी हैं और लक्ष्मी भी हैं। अब ये होता है जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ धन की कमी होती ही नहीं है। अपने घर में सुख शांति रखें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। और ऐसा नहीं है कि किसी का मुंह फूला हुआ है, आपने उनको बोल दिया, सारा दिन वो टेंशन में है, पति ऑफिस जा रहे हैं वो टेंशन में जा रहे हैं, तो ऐसे क्या होता है कि उनका मन उदास रहता है, वो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचेंगे। तो इसके लिए वो कोई भी हो सकता है। घर से कोई बाहर जा रहे हैं उनको गेट तक छोड़ने
अच्छे से सी ऑफ करने जाएं, इसके बाद घर घर में आके अपने काम करें। तो आपसे जो लोग खुश रहेंगे तो आपको सर आंखों पे बिठा के रखेंगे। वो इज्जत अपने आप आती है, ये कहने से या टोकने से ऐसे नहीं होता है। अगर हम किसी के लिए अच्छे हैं तो हम उसके लिए अच्छा ही बोलेंगे, कभी हम खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और अपनी जुबान पे आना भी नहीं चाहिए किसी लिए भी। तो जहाँ लक्ष्मी जी होती हैं वहाँ धन धान की कोई कमी नहीं होती, धन के भंडार अपने आप भरे रहते हैं। हाँ, एक ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। अब आप ये कहेंगे कि स्थिति नहीं है मेरी सही और हम कैसे कर सकते हैं, तो स्थिति एक दिन में किसी की नहीं पलटती है, वो बहुत टाइम लगता है, एक अरसा लगता है। तो आप जो भी स्थिति में चल रहे हैं, जो भी आपका बजट है, आप 1000 नहीं कर सकते तो 100 रुपये तो कर ही सकते हैं। अब कहने का मतलब ये कि कम से कम आप मदद कर सकते हो, लेकिन मदद ज़रूर साइड में करते रहना चाहिए, क्योंकि जब दवाएं काम नहीं आती हैं तो दुआएं काम आती हैं। ऐसे टाइम पे होता क्या है कि जब सब जगह से हमें हताशा नज़र आती है, मेरा काम बनते बनते रह जाता है, कोई काम नहीं होता है, तो जो भी हमने अपने पुण्य किए हैं, जो भी हमने अच्छा काम अपनी लाइफ में किया है, तो वो बुरे वक्त में हमेशा काम आता है। अब ऐसा तो होता नहीं कि मैंने अच्छा काम किया और मेरा काम फौरन अच्छा होने लगा, इसके लिए तो टाइम लगता है। तो आप अगर नेकी पे चल रहे हैं, सबको लेकर के चल रहे हैं, आपकी जो भी स्थिति है, लोगों के बुरे वक्त में खड़े हो रहे हैं, तो आपका टाइम कभी खराब आएगा ही नहीं। आप गांठ बांध लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि जो हम काम अच्छे करते हैं उसका असर आज नहीं तो कल जरूर दिखाई पड़ता है। अब मान लीजिए आपके घर कोई काम करने आता है, अब वो काम करने जैसे अंदर घुसे आपने उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो एक तो वो घर पे काम करेगी, ऊपर से उसका मूड ऑफ आपने कर दिया, आते आते चाय पानी कुछ नहीं, वो जैसे घर के अंदर आई आपने उसका मूड खराब कर दिया। अब बताइए वो आपका घर कैसे संभालेगी? वो करेगी नहीं, सही से बिल्कुल भी काम नहीं करेगी और परेशान करना वो आपको शुरू कर देगी, क्योंकि आप उसको ठीक से नहीं रख रहे हैं। इज्जत तो उसकी भी है ना दोस्तों, कोई भी होता, आदमी छोटा हो बड़ा हो, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि वो मुझसे बड़ा हुआ, क्योंकि जो काम हम नहीं कर पाते हैं मेरे घर आके वो करती, तो बड़ा वो हुआ ना, हम बड़े नहीं हैं। ये आपकी गलतफहमी कि मैंने 1500 रुपये दे दिए और हमने उसको 4 बातें कहना शुरू कर दिया। तो ये सोचना चाहिए कि जो काम हम नहीं कर सकते हैं वो ये करती है, तो फिर बड़ा कौन हुआ? बड़ा वो हुई जो आपके घर में आपकी हेल्प कर रही है। हमेशा दिमाग में ये रखिए कि कोई छोटा नहीं होता है। आप काम नहीं कर सकते तभी तो उसको रखे, तो आप छोटे हुए, क्योंकि आपको काम आते ही नहीं है, इसीलिए बाहर वाले काम करने आते हैं। तो उनकी इज्जत करिए, वो आते हैं, जैसा मौसम है उस हिसाब से उनको चाय पानी पिलाइए, वो देखिए फिर आपको कितनी दुआएं देते हैं। अपने घर ही से शुरू कीजिए, आप सबकी चहेती बन जाएंगी, सर आंखों पे बिठा के लोग रखेंगे और वो 10 लोगों से तारीफ करते हैं, वो 10 लोग सुनेंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी कि अरे वो फला तो बहुत अच्छे हैं, सब बड़ी तारीफ करते हैं। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ जाइए और ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, इतना किसी के पास नहीं होता है कि हमने वो अलग निकाल रखा है और हम उनको दे रहे हैं, तो ये सब नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम मेरी जो भी स्थिति चल रही है मुझे उसी से मदद करनी होती है, उसी से मुझे आना जाना करना होता है, उसी से मुझे लोगों का मान सम्मान करना होता है। तो दोस्तों मेरा यही है कि अगर आप सबके चहेती बनी रहेंगी, सबको मान सम्मान देंगी, तो ऊपर वाला आपको मान सम्मान देगा, कभी आपका नाम वो झुकने नहीं देगा और किसी की भी मदद आपको नहीं मांगनी पड़ेगी। आप हमेशा किसी के लिए मदद के लिए तैयार रहेंगे।
तो दोस्तों मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जाइएगा। हाँ, भूल जाते हैं कमेंट करना, तो भूल जाते हैं। और राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो राधे राधे लिख कर जाइए, कमेंट में मुझे बताइए कैसा लगा। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक गामा का प्यार भरा नमस्ते।